जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव आपका टेकमैक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ऑटोकैड 2020 में आज हम बात करेंगे सेक्शन प्लेन की। सेक्शन प्लेन क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं आज हम आपको ये बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन प्लेन यूज़ क्यों करते हैं। इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए, मैंने कि मैं ये इंसर्ट करा रखी है। ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको किसी प्लेन से कट करता हूँ इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो उसका सेक्शन व्यू कैसा आएगा, ठीक है, ये समझाने के लिए हमें सेक्शन प्लेन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कि हम उसको कहाँ से उसको काटना चाह रहे हैं ये डिपेंड करता है हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस जो हमारे 3D ऑब्जेक्ट है, अब हम इसको सेक्शन प्लेन की मदद से इसको हम कट करेंगे और इसके व्यूज़ क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है सेक्शन प्लेन, इस पर हमने क्लिक किया। ठीक है, अब ये हमसे पूछ रहा है कि या तो हम कोई प्लेन दे दें उसको, ठीक है, अगर हम कोई फेस सेलेक्ट कर देंगे तो वो उस फेस पे काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, और अगर हम कोई 2 पॉइंट देंगे तो वो उसको प्लेन बना लेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस फेस को सेलेक्ट कर देते हैं तो ये इस फेस को ही प्लेन बना लेगा। देखिए, ये हमने इस फेस को सेलेक्ट किया और इसने क्या किया, इस फेस को प्लेन बना लिया और इस प्लेन से उसने इस ऑब्जेक्ट को कट कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ और अब हम बात करते हैं कोई 2 पॉइंट की। सेक्शन प्लेन लिया, हम कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं। मान लिया हमने एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट हमने ये ले लिया। तो जो 2 पॉइंट हमने लिया उस पॉइंट को लेकर एक सेक्शन प्लेन बना देगा और देखिए उसने इस ऑब्जेक्ट को उस प्लेन से कट कर दिया। और भी तरीके हैं। जब हम सेक्शन प्लेन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे और ऑप्शन आता है। देखिए, अभी हम सेक्शन प्लेन ले रहे हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है ड्रा सेक्शन, एक आ रहा है ऑर्थोग्राफिक और एक आ रहा है टाइप। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं ऑर्थोग्राफिक की। तो हम ऑर्थोग्राफिक पे आते हैं और हमारे पास डिफरेंट व्यू आ रहा है कि हमें किस व्यू से इसको कट करना है। हम इसको फ्रंट व्यू से कट करना चाह रहे हैं, बैक से करना चाह रहे हैं, टॉप से करना चाह रहे हैं, सारे व्यूज हमारे सामने आ रहे हैं। तो अगर हम इसको फ्रंट से कट करते हैं तो ये फ्रंट हमने लिया और देखिए इसने फ्रंट से इस प्लेन को हमारा बना दिया और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रंट प्लेन से कट हो गया। दूसरा प्लेन लेके देखते हैं। यहाँ से हम ऑर्थोग्राफिक पे गए और हम आ जाते हैं टॉप पे। ठीक है, अब देखिए मैं टॉप लिया तो इसने क्या किया, टॉप से इसको कट कर दिया। ठीक है, ये मिड से कट कर देता है, मिड से कट कर देगा और हमारा जो सेक्शन प्लेन है वो इसके मिड पे आ जाएगा। ऐसे ही हम अलग अलग डिफरेंट व्यू से इसको हम बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें और भी चीज़ें क्या हैं। जब हम सेक्शन प्लेन लेते हैं, मान लीजिए हमने ऑर्थोग्राफिक पोजीशन लिया और हमने उसको फ्रंट से कट कर दिया। ठीक है, अब हम इस प्लेन पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक अलग विंडो खुल के आ जाएगी। ठीक है, मतलब विंडो नहीं खुलेगी, ये हमारे पास एक अलग टूल पैलेट आ जाएगा जो हमारा सिर्फ सेक्शन प्लेन के लिए होगा। अब देखिए यहाँ पे लाइव सेक्शन आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, अभी ये हाईलाइट नहीं है, जैसे मैंने इसको हाईलाइट किया तो जो हमारा लाइव सेक्शन है केवल वही शो होगा। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट शो करेगा और प्लेन भी शो करेगा। तो यहाँ पे प्लेन भी शो कर रहा है और पूरा ऑब्जेक्ट भी शो हो रहा है। अब हम लाइव प्लेन पे आते हैं और हमने इसको कट किया तो देखो ये बिल्कुल बीच से कट हो गया। लाइव सेक्शन दिखा रहा है कि हमारा सेक्शन व्यूज कहाँ पे आएगा और हमारा ऑब्जेक्ट कितना दिखाई देगा। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगर हम ये वाला सेक्शन पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, एक मिनट फिर से देखते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये वाला पोर्शन है तो हमारा अपोजिट साइड आ जाएगा। ये देखिए, मतलब हमारा वो वाला पोर्शन ना हो कि ये वाला पोर्शन व्यू में आ जाएगा और वो वाला पोर्शन कट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं ताकि इधर से हमें क्लियरिटी रहे देखने में थोड़ा। ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेक्शन प्लेन तैयार हो गया। अब यहाँ पे और ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग प्लेन है। सबसे पहले हमने देखो प्लेन की तो बात कर लिया, अब हम बात करते हैं स्लाइस की। स्लाइस क्या है, जब हम स्लाइस पे क्लिक करते हैं तो एक थिन लेयर बन जाती है, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक थिकनेस बन जाती है और वो प्लेन के दोनों साइड से कट कर देता है। देखिए यहाँ पे एक थिकनेस है, ये देखिए, ठीक है, ये प्लेन है और प्लेन से एक थिकनेस आ गई है, उस थिकनेस पे ये हमारा ऑब्जेक्ट स्लाइस हो गया है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट स्लाइस है। अगर हम थिकनेस बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी है। देखो हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास है, बट हम अगर डायरेक्ट चाहें तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर हमें 10 करना है तो हमने 10 किया
और ये इसकी थिकनेस 10 हो गई। देखिए थिकनेस इंक्रीज हो गई है, ये हमारी थिकनेस बढ़ गई। ठीक है, तो ये हुआ स्लाइस। और देखते हैं यहाँ पे बाउंड्री। जब हम बाउंड्री की बात करते हैं हमारे पास एक बाउंड्री आ जाएगी जिससे हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल वर्टिसेस मिल जाते हैं, हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं और इसको हम कंट्रोल करके, ये देखिए, ठीक है, ये हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं और इसको हम कंट्रोल करके हमें जहाँ से भी इसको सेक्शन प्लेन बनाना है उतना हम बड़ा सेक्शन प्लेन ले सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसको हम कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, देख रहे हैं। और ये देखिए अब जितना हमने कम ज़्यादा किया है केवल उतना ही सेक्शन व्यूज़ हमारा आ रहा है। देखिए बाकी हमारा इधर से भी कट हो गया और इधर से भी कट हो गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। तो हमने वॉल्यूम लिया, ठीक है, ये आया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में हमें क्या हुआ, उस बाउंड्री के साथ में हाइट भी मिल गई, मतलब इस हाइट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ये हमें हाइट मिल गई, इसको भी हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ तक ले आएंगे तो हमारा केवल यहाँ तक ही वो ये देखिए, ठीक है, तो ये हमने से हाइट भी कंट्रोल कर दिया। तो वॉल्यूम में एक फ़ायदा ये मिलता है कि हम यहाँ पे हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए हाइट भी हमारी कम हो गई। ठीक है, तो वॉल्यूम में ये हमें एक फ़ायदा मिलता है। चलिए ठीक है, अब इसको हम कंट्रोल Z कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, ये है, कंट्रोल Z कर दिया मैंने, कंट्रोल Z कर देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऐड जॉग की। ऐड जॉग क्या, देखिए ऐड जॉग में हम क्या कर सकते हैं कि अभी देखिए हमारे पास ये प्लेन ऐसा है, बट अगर हम तो कहीं से जॉग करना चाहें तो हम यहाँ पे ऐड जॉग कर सकते हैं। ऐड जॉग क्या होता है ये देखते हैं। क्लिक किया हमने, अब जैसे हम देखिए इस प्लेन जाएंगे, देखिए प्लस पॉइंट बन के आ रहा है, देखे ना, जैसे जिस पॉइंट पर जॉग होना होगा वहाँ पे एक प्लस पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे एक जॉग हमारा क्रिएट हो गया, देख रहे हैं, ये जॉग क्रिएट हो गया। इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको ऐसे कर दिया, तो देखिए ये एक जॉग बन गया। अगर हमें और भी जॉग ऐड करना है, यहाँ हम ऐड जॉग करेंगे, ठीक है, और हम दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं लेना चाहते हैं ऐड जॉग का, मान लीजिए हम यहाँ से करना चाहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। ठीक है, यहाँ से भी ये जॉग हो गया। अब इसको हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि जॉग का मतलब क्या है। तो हमने क्या किया, इस प्लेन को जॉग कर दिया। प्लेन सीधे नहीं हो रहा है, आप देखें यहाँ से पहले ये इधर गया, फिर जब हमने यहाँ जॉग दिया उसको हमने इधर कर दिया तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से सेक्शन, जो हमारा सेक्शन प्लेन है वो इस तरह बन गया। तो हमारा जो सेक्शन व्यू आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब प्लेन को हम 90 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम रोटेट 90 डिग्री करेंगे तो देखिए प्लेन हमारा 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 90 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये हम वापस उसी पोजीशन पे ले आए। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने बता दिया आपको सारे तरीके कि हम कितने तरीके से इसको हम प्लेन को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका सेक्शन व्यू बनाएंगे कैसे। ठीक है, इसका ब्लॉक जनरेट करते हैं। तो ब्लॉक जनरेट करने के लिए चलिए मैं इसको पहले कंट्रोल Z कर देता हूँ, वापस नॉर्मल पोजीशन पे ले आता हूँ इसको। ठीक है, ये अब चलिए इसका हम सेक्शन व्यू क्रिएट करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जनरेट सेक्शन ब्लॉक। ठीक है, जनरेट सेक्शन ब्लॉक करते हैं। अब हम यहाँ पे प्लेन को सेलेक्ट किया हमने, हमारा प्लेन ये है, अभी तो एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कई हो तो हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम किस प्लेन पे काम करने जा रहे हैं। अब हमें 2D सेक्शन चाहिए या 3D सेक्शन चाहिए, हम दोनों की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं 2D सेक्शन की। ठीक है, तो 2D सेक्शन पे क्लिक है और हमने क्रिएट किया। अब हमें इसको कहाँ पे बनाना है, इंसर्शन पॉइंट हम कहाँ लेना चाह रहे हैं, हमने वो पॉइंट दे दिया। फैक्टर कितना देना चाह रहे हैं, 1 है, हम 1 ही ले लेते हैं। डिफ़ॉल्ट पॉइंट ले लेते हैं, जितने भी हैं सेटिंग्स वो हमने ले लिया। और ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ, उसका सेक्शन व्यू क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। पहले इसको चेंज करना, अगर हमें यहाँ पे देखिए अभी सॉलिड फिल आ रहा है, अगर हम यहाँ पे कोई हैचेस लगाना है तो हम पहले इसको सेलेक्ट करके एक्सप्लोड कर लेते हैं। एक्सप्लोड करते हैं एक्स एंटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सारे सेक्शंस हमारे अलग अलग होगा। ठीक है,
और हमें अब कैसा भी चाहिए यहाँ पे पैटर्न लगा सकते हैं। देखिए पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। इस सेटिंग भी बताऊंगा मैं, आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे लाइन भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको हिडन लाइन दिखाना है, कोई कंटिन्यूस लाइन दिखाना है, तो हम यहाँ पे जाके लाइन को चेंज भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है। अगर हमें उसमें हिडन लाइन डालना है, सेंटर लाइन डालना है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं उसको इजीली, जैसे हमने पहली वीडियोज़ में बताया हुआ है। आप इस पर सेलेक्ट करके लेयर में जाके उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या प्रॉपर्टीज़ में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हुआ 2D का। अब हम बात करते हैं अगर हमें 3D सेक्शन व्यू बनाना तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम जनरेट ब्लॉक करते हैं और इधर हम 3D पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और हमने कर दिया क्रिएट। अब देखिए इसका 3D सेक्शन व्यू आ रहा है। फिर हम वही काम इंसर्शन पॉइंट दे देते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे इंसर्ट कराना है, इस पर क्लिक किया हमने, फैक्टर 1 ही दिया, जो भी सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट रख दिया हमने, ठीक है। और ये देखिए इसका 3D सेक्शन व्यू आ गया। इसको अपने हिसाब से आप जैसे भी रखना चाहते हैं, आप इसको वहाँ पे जाके इसको इंसर्ट करा सकते हैं। चलिए अब एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। सेटिंग, ये है सेक्शन सेटिंग, ठीक है। सेटिंग में हम क्या कर सकते हैं कि हमें लाइन किस तरह चाहिए, हैच का पैटर्न किस तरह से चाहिए, हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने सेटिंग पे क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास आ गए, 2D के लिए भी और 3D के लिए भी। ये हम दोनों को अलग अलग सेटिंग को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसा कलर चाहिए, लाइन टाइप कैसा चाहिए, लाइन वेट कैसा चाहिए, जो हमें हैच आएगा उसका पैटर्न कैसा चाहिए, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जैसा सेटिंग कर देंगे, जब भी हम क्रिएट करेंगे तो हमारा वो वैसे ही बनाएगा। तो हम 2D के लिए अलग कर सकते हैं और 3D के लिए अलग कर सकते हैं। लाइव सेक्शन के लिए भी हम जो सेटिंग कर सकते हैं कि लाइव सेक्शन में हमें किस तरह से चाहिए, वो भी हम यहाँ पे प्री डिफाइंड कर सकते हैं, या हमें जैसी सेटिंग चाहिए हम उस हिसाब से उसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके करते हैं। तो ये था सेक्शन के बारे में छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सेक्शन में कुछ क्लैरिटी आई होगी। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपको नॉलेज होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।